का जो कॉन्सेप्ट कराया गया था उसमें कुछ रह गया था, उसी को आज पूरा करते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम आपको पूरा कराते हैं उसका प्रैक्टिस के तौर पर। देखिए, जैसे डिविजिबिलिटी रूल मैंने 1 से लेकर 29 तक बता दिया था, और ये भी बताया था किसी भी नंबर का ऑड फैक्टर कैसे निकाला जाता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप उसका ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं बखूबी, ठीक, आपको पता है। यदि 1 से लेकर 9 तक में कोई डिवाइड नहीं होता तो आप माइनस में चलने लगेंगे, बस -9 तक आप चेक कर लेंगे, उतने में सबका ऑड फैक्टर निकल जाता है, ठीक। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न है 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 x इतना है। यदि यह 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है। 8 से विभाज्य है तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कितनी वैल्यू पॉसिबल है बताइए। इसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। अब आपको ये डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो लगाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं लगा पाएंगे, बात यही है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है कैसे है आप देखेंगे। देखिए, यहाँ पर 8 है, 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य का क्या मतलब हुआ, 8 का मतलब हुआ 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 3। तो मैंने बताया था 2 की पावर 3 मतलब लास्ट का जो 3 डिजिट है वो यदि 8 से विभाज्य हो गया तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 8 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, ये पूरा नंबर 8 से विभाज्य है, ये इसे बोला है। 89x हमें मतलब है लास्ट का 3 डिजिट इसे विभाज्य होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, तो मैं लास्ट का 3 डिजिट लेता हूँ, 8 9x इतना लिया मैंने। अब यदि 8 9 और x में ये तीनों डिजिट विभाज्य हैं तो हमारा संख्या विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा, एक बात और आप याद रखना, x की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट है ना कि 10th डिजिट है, ठीक। 1 से लेकर 9 तक कितनी वैल्यू पॉसिबल है। मेरे भाई, यहाँ पर एक कितनी वैल्यू रख सकते हैं आप, 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू जो यहाँ पर पुट होंगी वही पूछा है। x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पर x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको देखना है, 8 से भाग करिए आप, 8 करने में कट, अभी कट गया, ये यहाँ पर 1 शेष बचा, ठीक। 8 का नाम 8 कट गया, 8 का नाम 8 ठीक कट गया, 9 1 शेष बचा। यदि आपको इस तरह नहीं समझ में आया तो मैं इस तरह कहता हूँ, 8 9x। यदि मैं 89x को 8 से भाग देता हूँ तो ये देखिए, एक बार में गया, ये कट गया, यहाँ पर 9 बचा, फिर यहाँ पर 1 बार में गया, फिर 8, यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि ये टोटली विभाज्य हो जाए, ठीक। तो वही पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछा है, यहाँ पर 1 रखता हूँ, 1 रखूँ यहाँ पे तो 1 विभाज्य होगा 8 से, नहीं, तो 1 नहीं होगा। 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 8 दूनी 16, ये 6 होगा, और 7 नहीं होगा, 18 नहीं, 19 नहीं होगा, ये 16 ये कट गया, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर 2 बार में 112, बार में कटा, बार से हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है इस डिजिट से। x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 1, वो कितनी है 6, वो वैल्यू क्या है 6 है। x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1। x की एक वैल्यू पॉसिबल है। ऐसे आपको दूसरा यदि पूछ लेगा, दूसरा प्रश्न है 8798 x 54, इसको मैं मिटा देता हूँ। 8798
x54 ठीक। अब बताइए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 8 से विभाज्य है, इसका मतलब लास्ट 8 से विभाज्य होना चाहिए। x54 8 से विभाज्य है, यहाँ पर कितनी डिजिट आप रख सकते हैं जो कि x से 8 से कट जाए। अब आप देखिए 8798 x54 8798 x54 ठीक। ओके चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं जो कि कट जाए। ठीक, अब देखिए 8 से विभाज्य करते हैं इसे, 8 से यदि आप भाग करते हैं इसे यहाँ पर, तो x की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये कटे पहले। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी रख सकते हैं कि जैसे 8 है, 8 से यदि आप कितनी बार में, एक बार तो मिनिमम जाएगा 8, यदि यहाँ पर आप 8 रख के देखते हैं तो नहीं बात बनेगी। 8 रख के 8 मान लीजिए 8 से कट गया, यहाँ पर 5 उतरा, अब यहाँ पर 0 बढ़ा, यहाँ पर 4 उतरा। ठीक, कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब 8 तो होगा नहीं, 8 कटा। अब देखिए यहाँ पर 1 रखा जा सकता है, 15 होगा, 1 रखेंगे तो 15 होगा, 8 1 9 8 7 होगा, 74 होगा, ये भी नहीं कटेगा, 1 भी नहीं कटेगा। 2 रख के 25 24 ये 14 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। 3 रख के, आप 3 रख के चेक करिए तो क्या होगा, यदि आप यहाँ पर 3 रख के चेक करते हैं तो क्या होगा, 8 3 35 होगा, 8 4 32 3 34, ये भी नहीं कटेगा। यदि आप यहाँ पर 4 रखते हैं, देखिए यहाँ देखिए, यदि आप यहाँ पर 4 रखते हैं, यहाँ पर 45 हो गया, 8 4 32 8 5 40 हो गया, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ 4 उतरा, ये भी नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 भी नहीं होगा। अच्छा 5 रखते हैं, 5 छक, अब 48 हो गया, यहाँ पर बचा 55, यहाँ पर बचा 48, यहाँ पर क्या बचा 15 में से 8 का 7 74, ये भी नहीं कटा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 देख लेते हैं, 6 पंचे 6 5 65 हो गया, 8 7 56 8 64, ये 14 आ गया, फिर भी नहीं कटा। इसका मतलब नो वैल्यू पॉसिबल है, 7 से कटेगा नहीं क्योंकि 7 ऑड नंबर है, यहाँ पर रखेंगे तो ये विपरीत आएगा। इसमें 9 भी है, नहीं कटेगा। ये क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसका DS किसी का DS 8 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आएगा। आप रख करके चेक कर लिए, 5 4 9 होता है, 5 4 9 होता है ना। यदि आप केवल 8 के अलावा यहाँ पर कोई अंक रखते हैं, 9 तो ऑड नंबर है, 9 तो 0 ला देगा। यदि 8 से कोई अंक तभी कटेगा जब उसके अंकों का सम 8 हो। ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि DS है, DS आप डिजिट सम जब पढ़ेंगे तो उसमें रहता है, ये 8 है तो इसके अंकों का भी कटने के बाद 8 होना चाहिए, इसका मतलब तभी कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 8 8 8 3 बार है, 8 से मैंने भाग किया, यहाँ पे क्या हुआ 8 x 5 4 5 4 9, 9 का मतलब 0 मानते हैं DS में। ठीक, यहाँ पर 1 होगा तो 1 हो जाएगा, 2 होगा तो यहाँ इसका 2 होगा DS, यहाँ पर 3 लेंगे तो DS 3 हो जाएगा, यहाँ 4 लेंगे DS 4 हो जाएगा, 5 लेंगे DS 5 हो जाएगा, 6 लेंगे DS 6 हो जाएगा, 7 लेंगे DS 7 हो जाएगा, 8 तो आ ही नहीं रहा है। अगर 8 लेंगे तो DS 8 हो जाएगा, इसीलिए मैंने 8 को पहले ही रख करके चेक किया। ठीक, इसीलिए 8 को पहले ही रख करके मैंने चेक किया। ठीक, 8 को चेक कर लिया, इसका मतलब नो वैल्यू पॉसिबल ऑफ x। ठीक, अब हम आते हैं बाय 3। क्वेश्चन 3 में है 5 6 ARE होगा यहाँ पर। ठीक, तो आप यहाँ पर देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल, जो जैसा कि मैंने कल बताया था। 3 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, किसी भी संख्याओं का सम
यदि 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या हमेशा 3 से डिवाइड होगी। ठीक, 3 और 9 का यही कॉन्सेप्ट था, तो वही अप्लाई कर दीजिए। बस देखिए 5 6 7 8 1 3 9 1 6 5 x 3 4 7। यदि इसके अंकों का सम 3 से कटता है तो यह संख्याएं 3 से कटेंगी। जैसे देखिए 5 6 11 11 और 7 18, 3 से कट रहा है, 8 1 9 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 1 7 6 कट रहा है 3 से, 5 1 6 3 से कट गया, ये 3 से कटा, 4 3 7, 4 3 से कट गया। ठीक, एक बचा यहाँ पर, कितना 7, 8 बचा, 6 कट जा रहा, कितना बचा 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा ना, यहाँ पर 8 हुआ जब 7 और इसका 1 8, इसका 1 और 7 1 8 हुआ, 8 कितनी बचा, यहाँ पर 2 बचा, 2 प्लस एक्स बटे 3। अब यही पूछा है हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल आर एक्स। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली आपको सोचना है एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं। जब इसका जो योग हो, इसका जो जोड़ हो, इसका जो सम हो, वो 3 से डिविजिबल हो जाए। आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात, आप यहाँ पर 1 रख सकते हैं। ठीक, और आप क्या रख सकते हैं, आप 3 3 के डिफरेंस पर सब कुछ रख सकते हैं। आप यहाँ पर 4 रख सकते हैं। 1 से 9 तक की संख्या होनी चाहिए, याद रखिए ये यूनिट डिजिट है, ये केवल एक यूनिक संख्या है, ना कि 10th प्लेस है ये। ठीक, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना, 3 डिजिट बाद यहाँ पर 7 रख सकते हैं आप। अब लेकिन 7 से 3 जाएंगे तो 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिक्कत क्रिएट होगा, यहाँ पर हो ही नहीं सकता, मतलब 3 वैल्यू पॉसिबल है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक, समझ में आई। पहली बात कॉन्सेप्ट ये है, बाई 3 से डिविजिबल है, सभी अंकों का सम 3 होना चाहिए। 3 होने के लिए मैंने सबसे काटा, जहाँ तक 3 से काटा, 2 शेष आया, 2 शेष आया, उसके बाद मैंने प्लस एक्स बाई 3 किया। अब यहाँ पर देख लिया जाए कितनी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं एक्स की, जिससे 3 से डिविजिबल हो जाए। आप देखिए 3 से यदि हम 1 रखते हैं, 3 से डिविजिबल है 3। अगर यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ तो 4 2 6, 6 भी 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर मैं 7 रखता हूँ, 7 2 9, 9 भी 3 से डिविजिबल, अर्थात इसका मतलब मैं 3 की एक्स की 3 वैल्यू ले सकता हूँ, 3 6 और 9, एक्स की 3 वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो आप इसे कैसे करेंगे, ये देखिए एक संख्या ए बी है जो 2 डिजिट की है, 7 से विभाज्य कब होगी, ऐसा पूछा है। मान लेते हैं वो संख्या है ए प्लस ए बी। ठीक, यदि कहा है 2 डिजिट, ये देखिए आपका 10th प्लेस है, ये आपका यूनिट प्लेस है। ठीक, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 ए प्लस बी, ठीक, बाई 7, क्योंकि 7 से विभाज्य है, इसका मतलब बाई 7। ठीक, अब कहा है कि ये संख्या 7 से कब विभाज्य होगी। आपने 4 ऑप्शन इसमें उत्तर में दिया हुआ है, 3a प्लस बी, 2b माइनस ए, 3c माइनस बी, एक ऑप्शन दिया है 3b प्लस ए, बी सी डी। आपको इसमें से बताना है कौन सा डिविजिबल है। तो मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है, यदि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 10 है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, यदि कोई भी संख्या आप भी जानते हैं, यदि डिनोमिनेटर से बड़ी है, मतलब भाज्य से बड़ी है, तो वो संख्या हमेशा ही
डिवाइड करेगी तो ज़रूर कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं इसमें से 7A कॉमन ले सकता हूँ, 7A कॉमन ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं 7A यदि कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा आपका 3A प्लस B जी, कितना बचा 3A प्लस B। प्लस B। अब मैं यहाँ पर मैं 7 से डिविजिबल करूँ। आपने यहाँ पर एक बहुत सी खूबसूरत चीज़ देखा आपने, क्या कि यदि ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी तो ये पूरी नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो 7 से विभाज्य है ही, इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये संख्या जो है ऑलरेडी 7 से विभाज्य है, हमें केवल देखना है ये 3A प्लस B होना चाहिए, तो ये 7 से विभाज्य होगी। यही आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या ये संख्या 7 से विभाज्य कब होगी, जब 3A प्लस B यदि 7 से विभाज्य हो जाए तो ये संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए एक बार फिर समझा देते हैं। कहा कि A प्लस B है जो 2 डिजिट की है, 7 से विभाज्य कब होगी। आप इसमें से पहले बात देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं। कॉमन आप 7A ले सकते हैं, 7 आपने कॉमन लिया, अंदर बचा 3A प्लस B। यदि 7 है तो जाहिर सी बात है 7 का कुछ भी मल्टीपल होगा 7 से तो कटेगा ही। यहाँ पर मैं ऐरा गैरा कोई भी नंबर ले लूँ, 7 से जो डिविजिबल है तो ये तो संख्या 7 से डिविजिबल होगी, जाहिर सी बात है 100%। जब ये यदि डिविजिबल हो गई तो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। आपका उत्तर क्या होगा 3A प्लस B, 3A प्लस B, पहला उत्तर आपका सही होगा। ठीक, तो 98, 99, 2A प्लस और 3B प्लस C। ठीक, ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर है 3A माइनस 2B प्लस C। सी नंबर ऑप्शन है 9A माइनस 3B प्लस 9 प्लस C। और डी नंबर ऑप्शन है 7A प्लस 3B माइनस 4 माइनस C। ठीक, ये ऑप्शन आपको करने हैं। 3 अंकों की कोई संख्या है, मान लेते हैं ABC मान लें, XYZ मान लें, जो मर्जी आप मान लें, मान लेते हैं ABC, ABC। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए ये 100 प्लस है, 10 प्लस है, 100 प्लस, इसे हम डिवाइड कर लें, इसे ऐसे ऐसे, इसे हम लिख सकते हैं 100A, इसे हम लिख सकते हैं 110th B, इसे हम लिख सकते हैं C। ठीक, अब ये कहा है कि 7 से डिविजिबल है, 7 से भाग कर दे भाई, 7 से भाग करेंगे 100 में कितनी बार जाएगा बताओ, कितनी बार नहीं, कितना बचेगा शेष, कितना बचेगा 98। यहाँ पर मैंने 98A बाहर ले लिया। ठीक, और प्लस 7B कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। अब मैंने यहाँ से 7B कॉमन लिया, 10 7 का कितनी बार जाएगा, 7 जाएगा, बचेगा कितना 3, उसको मैंने नहीं लेना है। यहाँ पर बचा 2A प्लस 3B प्लस 22। अब आपको पता है, हमें भी पता है, सबको भी पता है, जितने लोग जानकार हैं थोड़ा बहुत जानते होंगे, मतलब सभी को पता है कि यदि ये 7 का फैक्टर है, ये भी 7 का फैक्टर है, तो ये जो पूरी संख्या है ये तो नो डाउट 7 से डिविजिबल होंगी, हर हाल में 7 से डिविजिबल होंगी। लेकिन ये जो संख्या है इसके बारे में हमें देखना है, ये संख्या तभी 7 से डिविजिबल होंगी, ये पूरी संख्या जो है तभी 7 से डिविजिबल होगी जब ये संख्याएं 7 से डिविजिबल हो जाएंगी। यही पूछा आपका प्रश्न, कोई भी 4 अंकों की संख्या वो 7 से डिविजिबल कब होगी, जब 2A प्लस 3B प्लस C यदि 7 से डिवाइड होगी तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होंगी। ठीक, आपका आंसर हो गया ये पहला वाला राइट होगा। ठीक,
देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, मैंने क्या किया, ABC एक संख्या थी, मैंने इसे मान लिया 10 प्लेस 100 प्लेस यूनिट प्लेस, ये 7 हो गया, 7 से डिवाइड किया मैंने, कितनी बार कितना जाता है, 98 कटता है 7 से, तो 98 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 7 भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 भी आया, यहाँ पर 3 भी आया, 7 भी निकल गया, इसमें से 3 भी आया, और C ST रह गया, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर से छोटा रिमाइंडर नहीं होता है। ठीक, और लास्ट सवाल है एक ABCD Y25, यहाँ पर देखिए ABCD 25 से कब विभाज्य होगी। जो पिछला सवाल मैंने कराया वो RRB NTPC में पूछा हुआ प्रश्न है अब की बार का। ठीक, ये प्रश्न अभी इस लेवल का तो नहीं बना था, लेकिन डिजिबिलिटी रूल अब की पता नहीं कहाँ से वो आ गया, इससे पहले नहीं बना हुआ था, शायद ये 4 या 5 तारीख को, जो 16 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था ये प्रश्न। ठीक, ABCD Y 25 से कब विभाज्य होगी, ऐसी बातें हैं, 25 से कब विभाज्य होंगी। तो Y25 मैंने आपको बताया था लास्ट का 2 डिजिट 25 से विभाज्य होगी, तो होगी। यहाँ पर तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं 1000 प्लस 100B 10,000 होगा, 30 होगा, प्लस 100B, सही है, सॉरी मैंने कन्फ्यूज होगा। ठीक, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए 10B प्लस CD यहाँ पर है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1000 प्लस 100B प्लस 10C प्लस D, यहाँ पर Y25। अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या 25 से डिविजिबल होती है, इसका मतलब डिविजिबल होगी, उसमें 2 राय है नहीं, कोई 2 राय है नहीं। देखिए यहाँ पर कहा है कि कोई भी संख्या जो है 125 से डिविजिबल है, तो कब डिविजिबल होगी ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए 1000 तो 25 से ये तो पूरा डिविजिबल है, ये भी 25 से पूरा डिविजिबल है, 25 चौके 100 होता है भाई, 25 चौके 40 बार में ये चला जाएगा। ठीक, ये तो पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब यदि ये संख्या डिविजिबल हो गई तो आपका जो है आंसर पूरा डिविजिबल हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन जो है 4 अंक का वो डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, 10C प्लस D यदि डिविजिबल हो गया तो वो संख्या में आपका आंसर क्या होगा, 10C प्लस D। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सोच रहे हैं आपका नेक्स्ट क्लास कुछ इससे भी बेहतर हो। थैंक यू दोस्त, बाय।